नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में लेकर के आए हूँ यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाली हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का हमारा चैप्टर है पुस्तक और इसके लेखक। इससे बनने वाले 37 प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ, जो यूपी पुलिस की परीक्षा में आपको हमारे इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको बता दूं, मैं वही प्रश्न कराऊंगा जो किसी न किसी परीक्षा में पूछेगा और यूपी पुलिस परीक्षा में आपको आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिए। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आप हमारी वीडियो यूपी के किस जिले से देख रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 37 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन है आपके सामने, विद्यापति की रचना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी वो रचना है जो विद्यापति के द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, कृपया आप अपना जवाब बताइएगा। तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, ये तीनों रचनाएं विद्यापति के द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको सामने, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय कब से कब तक माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने 1700 से लेकर के 1900 संवत तक रीतिकाल का समय माना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो नवजीवन महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया, सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रकाशित की गई, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट के द्वारा प्रकाशित की गई, जबकि ब्राह्मण पत्रिका ये शिवनारायण मिश्र के द्वारा प्रकाशित नहीं की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ था सन 1900 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, लेखक दी गई एक तरफ उनकी रचनाएं दी गई, तो इनका आपको मिलान करना है कि इसका मिलान कौन सा हो सकता है। तो अमृत राय के द्वारा लिखी गई है कलम का सिपाही, तो पहला का मिलान हो जाएगा आपका घास से। अगला है आपका जो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी गई आवारा मसीहा, का से मिलान हो जाएगा। मदन गोपाल के द्वारा लिखी गई है कलम का मजदूर, तो तीसरा का गा से मिलान होगा। शिवरानी के द्वारा लिखी गई प्रेमचंद का घर, चौथा का खा से मिलान हो जाएगा। तो मिला लीजिएगा तो किस ऑप्शन मिल रहा है? एक का घा। तो पहले तीसरे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सुमेलित कीजिए, एक तरफ कहानी दी गई, एक तरफ उनके लेखक दिए गए हैं, तो मिलाइएगा। इंदुमती कहानी किसके द्वारा लिखी गई? तो आप जानते हैं कि इंदुमती की जो कहानी है वो किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई। तो पहला का का, तो पहला का सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख लीजिए, प्लेग की चुड़ैल ये भगवान दास के द्वारा, 11 वर्ष का समय ये लिखा गया रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, और दुलाई वाली ये लिखा गया है बंग महिला द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरे से मिलान हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर 44 एवं 45 के उत्तर दें। छोड़ ध्रुवों की मृत्यु छाया, तोल प्रकृति से भी माया, बाल तेरे बाल जाल मैं कैसे उलझाऊं दूं लोचन, छोड़ सभी से इस जग सारा। तो सॉरी, इसके ऑप्शन नहीं दिए गए, तो इस ऑप्शन को आप काट लीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से देख लीजिएगा 63, कौन सा? हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ है? तो हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ ये आपको बताना है। तो हिंदी भाषा का आरंभ हुआ 1000 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे। इस वाक्य में और है, तो इस वाक्य में और क्या है? तो बताइएगा इस वाक्य में और क्या है? तो इस वाक्य में और है संबंध बोधक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन आनंद पंक्तियाँ किस काव्य कृति से उद्गृत हैं? तो यह किस काव्य कृति से उद्गृत? तो यह उद्गृत है कामायनी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राम तुम माना हो ईश्वर नहीं हो क्या, किसकी पंक्ति है? तो यह किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति है साकेत में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। ये साकेत जो ग्रंथ है उसमें मैथिली शरण के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपके, राज्ञ राघव के उपन्यास कब तक पुकारूं के केंद्र में? तो उसके केंद्र में क्या, इसका राइट आंसर आपको देना है। तो जयाराम जरायाम पेशा नाटों की जिंदगी हो जाएगा केंद्र में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना कौन सी है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना है प्रणभंग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से एक गजानन माधव मुक्तिबोध ने नहीं लिखा है। तो इनमें से कौन सा है जो गजानन माधव मुक्तिबोध ने नहीं लिखा है? तो देखिएगा, बताइएगा। तो नए साहित्य का सौंदर्य से लिखा है, एक साहित्य की डर ये भी लिखा है, नई कविता का आत्मसंघर्ष ये भी लिखा है, जबकि साहित्य और उसका प्रवेश नहीं लिखा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने को, नील देवी की रचनाकार कौन है? तो नील देवी की रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो नील देवी की रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने कि मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे, जो दुख से नहीं डरेंगे। पंक्ति किस रचनाकार द्वारा लिखी गई है? तो जो उपरोक्त पंक्ति है वो रामधारी सिंह के दिनकर के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की परती परिकथा के रचनाकार हैं। तो परती परिकथा के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है फरीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जहांगीर जस चंद्र का किस कवि की रचना है? तो यह किस कवि की रचना है? जहांगीर जस चंद्र का। तो यह रचना है केशव दास की। किसकी है? केशव दास की, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हंस जवाहिर किस कवि की रचना है? तो हंस जवाहिर किस कवि की रचना है? तो यह एक कासिम शाह की रचना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि चित्रावली किस कवि की रचना है? तो चित्रावली किस कवि की रचना है? तो ये रचना है उस्मान की, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, चिंतामणि त्रिपाठी से कौन विद्वान हिंदी ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानता है? तो कौन विद्वान मानता है चिंतामणि त्रिपाठी से हिंदी ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत? तो ये मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चितवन की छाया की रचनाकार कौन है? तो चितवन की छाया, तो इसके रचनाकार हैं विद्यानिवास मिश्र। कौन सी? विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है? तो सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है? तो सिद्धों की संख्या मानी गई है 84। कितनी मानी गई है? 84, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि यद्यपि सुजात सुलक्षानी सुबरन सलल सुब्रत भूषण बिनु न विराजाई कविता बनिति मित्र, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो यह पंक्ति किस रचनाकार की? तो यह पंक्ति केशव दास की। किसकी? केशव दास की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है? तो कौन सी छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है? तो बताना है आपको। तो ये छायावादी काव्य की विशेषता नहीं, यथार्थवादिता ये छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि संशय की एक रात के रचनाकार हैं। तो संशय की एक रात, तो इसकी रचनाकार है नरेश मेहता। कौन है?
नरेश मेहता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं। तो आधे अधूरे नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो इनमें से कौन सी रचना है जो जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो इसमें जो अनामकर है या जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार हैं। तो तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने शुद्धता सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं। शुद्धता सिद्धांत के समर्थक आचार्य कौन है? तो इसके समर्थक आचार्य हैं वल्लभाचार्य। कौन से हैं? वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1561 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है। यह कथन है, तो यह कथन किसका ये आपको बताना है। तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन रसराज और ललित ललाम ग्रंथ के लेखक हैं। तो कौन है रसराज और ललित ललाम ग्रंथ के लेखक? तो ये हैं मतीराम। कौन से? मतीराम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने को निम्नलिखित में से कौन कप्न कहानी के लेखक हैं। तो कौन कप्न कहानी के लेखक हैं? तो कप्न कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने को निम्नलिखित में से कौन साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन नहीं है इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो जो मनु भंडारी हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने को निम्नलिखित किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो कमलेश्वर को किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो मिला था कितने पाकिस्तान के लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सन 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था रमेश चंद्र सहाय। किसे मिला था? रमेश चंद्र सहाय को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने कि ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? तो जो ग्राम है वो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट में 30+ भी अगर नंबर कर लिए हो तो निश्चित ही आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती है अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।